सम्राट अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन दस्तावेज है। भारतीय इतिहास के समय निश्चिति के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है। सम्राट अशोक ऐसे दस्तावेज निर्माण करने वाले भारतीय महाद्वीप के पहले महान व्यक्ति है। इन अभिलेखों को सही संदर्भों के साथ पढ़ा जाए तो इससे सही जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इन्हें पढ़ने के संदर्भों में चूक हो जाए तो यह निरर्थक बन जाते हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लघु शिलालेख को आज तक के विद्वानों ने जिन संदर्भों के सहारे पढ़ा था, मैंने उन संदर्भों से अलग नए नहीं बल्कि इन शिलालेखों के समकालीन प्राचीन संदर्भों के साथ पढ़कर एक नया अर्थ प्राप्त किया है। इस चलचित्र माला के माध्यम से यही नया अर्थ भारतीय विद्या प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है मैं इसमें सफल हो जाऊं। भारत में आज तक मिले सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख लघु शिलालेखों के रूप में है। इनके नाम तथा स्थान इस प्रकार है: बहापुर दिल्ली, गुजर्रा मध्य प्रदेश, रतनपुरवा बिहार, अहरौरा उत्तर प्रदेश, सहसराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश, पांगुरारिया मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक, उदेगोलम कर्नाटक, रजुला मंदागिरी आंध्र प्रदेश, पालकीगुंडू कर्नाटक, गविमठ कर्नाटक, येरागुड़ी कर्नाटक, जटिंगरामेश्वर कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, बैरठ राजस्थान। बैरठ में प्राप्त एक शिलालेख एएसआई के कोलकाता कार्यालय में जेम्स प्रिंसेप जी के स्मृति में रखा गया है। इन 18 शिलालेखों में से कुछ स्थानों पर दो दो शिलालेख है, जैसे कि नित्तूर, उदयगोलम, ब्रह्मगिरी, रजुला मंदागिरी और येरागुड़ी। अन्य सभी स्थानों पर केवल एक ही शिलालेख है। जहाँ दो शिलालेख है उनमें से पहला शिलालेख तथा जहाँ केवल एक ही शिलालेख है वह एक शिलालेख, इनमें उल्लेखनीय समानता है। कुछ मामूली सा अंतर स्थानीय भाषा या लेखक के भाषा के ज्ञान के कारण दिखता है। इन शिलालेखों के पाठ को समझने के लिए हम इन लेखों में से दो सबसे अधिक सुस्थिति में पाए गए शिलालेखों के व्यंजन देखेंगे। आइए हम पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी के बीच स्लीमनाबाद के करीब बोहरीबंद गांव से नज़दीक कैमूर पहाड़ी की पास रूपनाथ शिलालेख देखने के लिए चलते हैं। देवानं पिये हेवम आह सातिरके कानी अड़तियानी व प सुमी पकास सके नो छु बाढ़ी पकते साति लेके चु छतवरे य सुमी हक संग पापिते उपेते। बाढ़ी च पकते ई इमाय कालाय जम्बुदीपसी अमिसा देवा हुसु ते दानी मिसा कटा पकमसी हे ऐस फले नोच ऐसा महतता पपोतंते खुद के नहीं। पी पकम माने ना सकिये पिपुले पा स्वग आराधेवे एतीय अठाय च सावने कटे खुद का च उड़ाला च पकमतु ती अंतापी च जानंतु य पकरा व अति चिर ठितिके सिया यही अठे वढ़ी वढ़ी सिति विपुल च वढ़ी सिति अपल धिये ना दियढिय वढ़ी सत ये च अठे पवतिस लेखापेत वालत हथ च अथि
शिलाठुभे शिलाठिंबसि लेखापितवयत एतिनाच वयेजनेना यावतक तुपक आहाले सवर विनसेत वायाति व्युठेन सावने कटे 250 सत विवासात। अभी मैंने जो रूपनाथ शिलालेख पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। देवों को प्रिय ने ऐसे कहा, मैं 2.5 साल से अधिक समय शाक्य प्रकाश में हूँ, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। मैं पिछले 1 साल से अधिक समय संघ के करीब हूँ। इस दौरान जम्बूद्वीप में देवगण आम लोगों से नहीं मिला करते थे, अब मिल रहे हैं। यह पराक्रम का या परिश्रम का फल है, और केवल महान लोगों को ही यह मिलता है ऐसे नहीं, बल्कि आम लोगों को भी प्रचुर परिश्रम के माध्यम से स्वर्ग मिलता है। इसके लिए यह घोषित किया गया है कि सामान्य जन और महान लोग परिश्रम करें, और सीमा पार बसे लोगों को भी यह पता होना चाहिए, और यह परिश्रम की महिमा चिरस्थायी होनी चाहिए। इससे विकास विकास से विकास होगा, और प्रचुर विकास होगा। निर्बाध विकास दिन ब दिन होता रहेगा। इसके लिए यह व्यंजन चट्टानों पर, पहाड़ों पर बार बार लिखना चाहिए। जहाँ पत्थर के स्तंभ है, यह स्तंभों पर भी लिखा जाए। यह व्यंजन हर जगह आपके अधिकार क्षेत्र में भेजे जाने चाहिए। यह 256 समय बाद घोषित किया जाता है, जागरूक रहकर। इसके बाद अब हम चलते हैं रतनपुरवा शिलालेख देखने और पढ़ने के लिए। रूपनाथ की तरह यह शिलालेख भी कैमूर पहाड़ियों में बसा है, मगर जहाँ रूपनाथ पहाड़ के नीचे झरने के पास था, यह शिलालेख पहाड़ के ऊपर शिखर पर स्थित है। असल में यह रतनपुरवा तथा मटमुरिया इन गांवों के बीच में स्थित पहाड़ पर है। हमें यहाँ पहुँचने के लिए वाराणसी से गोधना होकर चकिया और आगे गांधीनगर तथा सैदुपुर होकर खरौली गांव तक जाना है। खरौली से मटमुरिया पहुंचने से पहले हम पगडंडी के रास्ते से पहाड़ के नीचे पहुंचेंगे। मैंने गूगल मैप पर रतनपुरवा इंस्क्रिप्शन बेस पॉइंट इस नाम से यह स्थान निश्चित किया है। देवानं पिये हेवम् आहा साधिकानि अडतियानि संवत्सलानि अम
उपासके सुमी नचु बाढ़ं पलकन्ते संवत्सले साधिके अम मम संघे उपैते एतेन च अंतलेन जम्बुदीपसि अमिसं देवा संता मुनिसा मिसं देवा कटा पलकमसा इयं फले नोच इयं महतता व चखिये पावतावे खुदकेन पि पलकमिनेना विपुले पि स्वगे च किए आलाधयितवे से येताये अठाए इयं सावने खुदका च उड़ालाच पलकमंतु अंतापि च जानन्तु चिलठितिके च पलकमे होतु इयंच अठे वढ़ी सती विपुलंपि चा वढ़ी सती दियढ़ियम अवलध्येना दियढ़ियम वढ़ी सती इयंच सावने विभुथेन दुवे सपन्ना लाती सता विभुथाति 256 इमं च अठ पवतेषु लिखापया था यदि वा अथि हेताशिलाथवा तथापि लिखापया था ति। अभी मैंने जो रतनपुरवा शिलालेख पढ़ा इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। देवताओं को प्रिय ने कहा, 2.5 साल से अधिक समय से मैं उपासक हूँ, लेकिन विकास में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब संघ के साथ 1 साल से अधिक समय से हूँ। इस काल में जम्बूद्वीप में देवताओं और मनुष्यों का मिलाप नहीं होता था। अब देवताओं का मनुष्यों में मिलन हो रहा है। यह पराक्रम का या परिश्रम का फल है। यह न केवल महान लोगों के लिए बल्कि आम लोगों का भी विपुल परिश्रम से स्वर्ग में आरोहण संभव है। इसके लिए आम और बड़े लोगों को ऐसे परिश्रम करने की घोषणा की गई है। सीमा पार बसे लोगों को भी यह जानना चाहिए। ऐसा पराक्रम चिरकाल होता रहेगा, ऐसे ही बढ़ेगा। यह दिन ब दिन खूब बढ़ता जाएगा। यह बिना किसी रुकावट के दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। यह घोषणा 2 सफल रातें घर से दूर याद में जागृत रहकर 256 समय तक दूर रहकर की जाती है। यह लेखन पत्थर की चट्टानों पर या जिस स्थान पर स्तंभ हो उस स्तंभ पर लिखा जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों अभिलेखों में कई समानताएं हैं, फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दुवे सपन्ना लाती सता इन शब्दों से युक्त वाक्य रतनपुरवा लेख में है, लेकिन रूपनाथ लेख में नहीं है। ऐसा वाक्य रूपनाथ और गुजर्रा से दक्षिण के प्रांतों में किसी भी लेख में नहीं है। उत्तर के शिलालेख रतनपुरवा, अहरौरा और सहस्राम, जो स्थान पाटलिपुत्र से अन्य जगहों की तुलना में निकटतम स्थित है, उन्हीं लेखों में यह वाक्य लिखा गया है। चूंकि आज तक लगभग सभी विद्वानों ने विभुथेन, विभुथा, विभासात इन शब्दों का मतलब दूर रहकर ऐसे किया है, फिर दूर रहकर इस मतलब की योग्य परिभाषा करने के लिए इसका मतलब यात्रा पर रहते हुए किया गया है। इससे अगली संख्या 256 के अर्थ को वास्तविकता से दूर करने का प्रयास किया गया है। वह ऐसे कि सम्राट अशोक 256 दिन यात्रा पर रहते हुए यह घोषणा की गई है। यह 256 संख्या का विवादास्पद वाक्य
17 लघु शिलालेखों में से 10 शिलालेखों में पाया गया है। 11वें शिलालेख अहरौरा में दुवे सपन्ना लाती सता, यह वाक्य तो है लेकिन विभूथाति 256 नहीं है। इन 11 स्थानों पर यह वाक्य कुछ इस प्रकार है। 1. ब्रह्मगिरी इयंच सावणे सावापिते व्युत्थेन 256। 2. येरागुड़ी इयंच सावने सावापिते व्युत्थेन 256। गुजर्रा इयंच सावने सावन विभुथेन 256। जतिंग रामेश्वर इयंच सावणे विभुथेन 256। नित्तूर इयंच सावणे सावापितेन सावापिते व्युत्थेन 256। उदयगोलम सावणे सावापिते व्युत्थेन 256। पांगुरारिया सावणम व्युत्थेन 256। रूपनाथ व्युत्थेन सावने कटे 256 सतविवासात। सहस्राम इयंच सावने विभुथेन दुवे सपन्ना लाती सती विभुथाति 256। रतनपूर्वा इयंच सावने विभुथेन दुवे सपन्ना लाती सता विभुथाति 256। और 11वां अहरौरा ऐसे सावने विभुथेन दुवे सपन्ना लाती सती अम्मंच बुधस सलिले आलोढ़े। वास्तव में संख्या 256 के साथ किसी कालानुक्रमिक या अन्य परिमाण नहीं है। फिर 256 दिनों की यात्रा या धम्म यात्रा, यह मतलब समझ से परे हो जाता है। दुवे सपन्ना लाती सता या सती इस शब्द समूह से, सता या सती इस शब्द से 100 यह मतलब समझा जाता है, जबकि सता या सती ऐसा कोई शब्द संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा में शत यह शब्द है जिसका अर्थ 100 होता है। लाती शब्द का अर्थ राते होता है। प्राकृत में कई बार र की जगह ल लिखा जाता हुआ पाया गया है। इसलिए घर से 200 रातें अर्थात 200 दिन दूर रहकर धम्म यात्रा पर ऐसा अर्थ समझने की प्रथा हो गई है। यहाँ पर 200 रातें दूर के तुरंत बाद 256 विभुथाति या 256 सतविवासात यह शब्द दिखाई देते हैं। फिर इससे 256 समय या दिन धम्म यात्रा के दौरान यह अर्थ लिया जाता है, जो समझना विपरीत सा लगता है। कुछ प्राचीन विद्वान सपन्ना शब्द से 56 यह संख्यावाचक अर्थ भी निकालते हैं, लेकिन भारत में 3 अंकों वाली संख्या में जो शतकी अंत होता है, उसी के शब्द को शतकवाचक शब्द जोड़ा जाता है। इन दो शब्दों के बीच में कोई और शब्द नहीं होता, जैसे 200, 500, 800। 2 और 100, 5 और 100 तथा 8 और 100 के बीच में कोई और शब्द कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुए सपन्ना लाती सता इस शब्द समूह से 256 रातें यह मतलब अशक्य प्राय लगता है। अगर सपन्न का मतलब 56 के बजाय संपन्न लिया जाए तो वह 2 संपन्न रातों का शतक इस प्रकार होगा। अब यात्रा के दौरान ही इस लेख के व्यंजन की घोषणा की गई है, ऐसा मानना हो तो वह 200 दिनों के पश्चात या फिर 256 दिनों के पश्चात की गई होगी, यही मान्यता होगी। ऐसे में दोनों ही समय का उल्लेख एक साथ हो, यह बात भी सामान्य समझ से परे है या उलझन पैदा करने वाली है। एक साथ इस तरह के दो कथन अर्थपूर्ण तथा सही संतुलित हो, यह कठिन प्रयास होता है। अब हम इस वाक्य के अर्थ को सही समझने के लिए कुछ विमर्श करते हैं। कलिंग युद्ध अभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। यह बात सम्राट अशोक ने अपने बृहद शिलालेख 13 में लिखी है। यह भी उल्लेख है कि अभिषेक के 10 साल बाद संबोधि यानी बोधगया यात्रा की गई और अभिषेक के 20 साल बाद बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी का और कोनागमन स्तूप का दौरा किया गया था। मतलब यह होता है कि कलिंग युद्ध के केवल 2 वर्षों बाद सम्राट ने संबोधि यात्रा की थी। यह यात्रा का कोई संकेत लघु शिलालेखों में नहीं है। इसका मतलब यह है कि लघु शिलालेख संबोधि यात्रा से पहले लिखे गए थे। लघु शिलालेखों के लेखन के समय एक उपासक के रूप में 2.5 साल की अवधि और
अधिक लगभग 1.5 साल के संघ के साथ की अवधि कुल मिलाकर करीब करीब 4 साल की अवधि संबोधि यात्रा से पहले हुई होगी, तो यह अवधि अभिषेक के 6 साल से शुरू होती होगी। इससे यह अनुमान होता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध तत्वज्ञान से जुड़े हुए थे। बौद्ध तत्वज्ञान से बहुत पहले जुड़ा होने का एक और प्रमाण मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित पानगुरारी या शिलालेख के करीब 2 मीटर ऊंचाई पर लिखा एक लेख कहता है कि पियदस्सी राजकुमार होते हुए अपनी सहेली के साथ यहाँ सैर करने आए थे। कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। राजकुमार पियदस्सी की सहेली जो विदिशा से पर्याप्त नजदीकी स्थान पर राजकुमार के साथ सैर करने हेतु आती है, तो वह सहेली जो भविष्य में महेंद्र तथा संघमित्रा की माता है, वही देवी ही थी। यह बात निस्संदेह सच होगी। विदिशा देवी तथा उनका परिवार बौद्ध परंपरा को मानने वाला था। राजकुमार अशोक का बौद्ध युवती के साथ बौद्ध भिक्षु संघ के निवास के स्थान पर सैर करना, यह उनके मन में कुमार अवस्था में ही बौद्ध परंपरा के लिए सम्मानपूर्ण स्थान होने का प्रमाण है। सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लिखना कब आरंभ किया, इसकी जानकारी ब्राह्मी लघु शिलालेखों में भले ही नहीं दी गई है, लेकिन अफगानिस्तान के कंदाहर शहर के पास चील झीना या चहल झीना नामक एक पहाड़ पर ईस्वी सन 1958 में सम्राट अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख ग्रीक तथा अरामाइक इन 2 भाषाओं में लिखा गया है। इन दोनों ही शिलालेखों में पहले ही वाक्य में यह शिलालेख अभिषेक के 10वें वर्ष की समाप्ति पर लिखा जाने का स्पष्ट उल्लेख है। इस शिलालेख का व्यंजन पूर्वार्ध में सम्राट के बृहद शिलालेख के पहले चरण से तथा उत्तरार्ध में दूसरे लघु शिलालेख से मेल रखता है। इस बात से यह भी प्रमाणित होता है कि यह शिलालेख यहाँ के लघु शिलालेख के लेखन के समय ही लिखा गया होगा, अर्थात ब्राह्मी लघु शिलालेख अभिषेक के 10 साल बाद या 10वें साल में ही लिखे गए थे। अभिषेक के 12 साल बाद बृहद शिलालेख और 27 साल बाद स्तंभलेख लिखे गए हैं। अभिषेक के 10 साल बाद संबोधि यानी बोधगया की यात्रा की गई थी। इस संबोधि यात्रा के पहले यह लघु शिलालेख भारत में ब्राह्मी तथा कंदाहर में द्विभाषी लिखे गए थे। अभिषेक के 20 साल बाद लुम्बिनी बुद्ध के जन्मस्थान और कोनागमन स्तूप का दौरा किया गया था। यह यात्राएं लगातार नहीं है। फिर यह 256 दिनों की यात्रा या ऐसी कोई अन्य यात्रा लघु शिलालेखों के लेखन के समय के साथ साथ हो, यह बात संभव नहीं है। लघु शिलालेखों में वर्णन किए गए दोनों अवधि अभिषेक के 10 साल बाद तक संबोधि यात्रा से पहले समाप्त हो गए होंगे। अगर ऐसा न हुआ होता तो संबोधि यात्रा का संकेत लघु शिलालेखों में लिखा जाना संभवनीय है। फिर यह बात भी संभव नहीं है कि एक चक्रवर्ती सम्राट ने 256 दिनों की निरंतर यात्रा या धम्म यात्रा यानी 8.5 महीनों की यात्रा की होगी। 256 दिनों में सामान्य प्रकृति का एक आदमी सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य का दौरा करने में सक्षम होगा। आयुष्मान दीपक आनंद जो हाल ही में बोधगया से सारनाथ पैदल चलकर गए थे, उनकी यह पदयात्रा केवल 13 दिनों में संपन्न हुई थी। जगत जेता सिकंदर भी 2 सालों में जगह जगह पर युद्ध करते हुए भारत से वापस लौट गया था। सम्राट अशोक के लिए दूसरे अवधि के दौरान 256 दिनों की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि वे इस अवधि में संघ के समीप रहे थे। इस अवधि के पहले अगर यात्रा की होगी तो वह यात्रा का समय कलिंग युद्ध के समय के साथ साथ मेल खाता है। इन सभी बातों का एक साथ गंभीरता से विचार करें तो 256 दिनों की यात्रा बिल्कुल ही असंभव होती है। तो अब 256 विवासात इन शब्दों से 256 समय वर्ष से तथागत से दूर रहते हुए यह मतलब समझना गलत नहीं है।
इस अर्थ की पुष्टि करने वाला एक और संकेत लघु शिलालेख में मौजूद है। अहरौरा शिलालेख की अंतिम पंक्ति में ऐसे सावने विभुथेन दुवे सपन्ना लाती सती अम्मंच बुधस सलीले अलोढ़े, ऐसा लिखा गया है। यह वाक्य पढ़ने के लिए हम अब अहरौरा पहुंचेंगे। रतनपुरवा से लौटते हुए हम चकिया से आगे अहरौरा में भंडारी देवी के मंदिर की ओर जाते हैं और यह शिलालेख देखते हैं। अहरौरा शिलालेख काफी क्षतिग्रस्त है। इसकी पहली 4 पंक्तियां बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। फिर भी इसकी अंतिम पंक्ति को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दुवे सपन्ना लाती सती अम्मंच बुधस सलीले आलोढ़े। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वाक्य में 3 अक्षर अम्मंच लेखनिक द्वारा गलत लिखे गए हैं, क्योंकि इस तरह के अक्षर किसी अन्य लघु शिलालेख में नहीं मिलते हैं तथा इस स्थान पर अन्य लेखों में 3 अंकों वाली संख्या 256 का अक्षर समूह लिखा हुआ पाया जाता है। शायद लेखनिक की गलत समझ के कारण 256 की जगह अम्मंच लिखा गया हो, यह असंभव नहीं है। कुछ विद्वान अम्मंच का मतलब हमारे ऐसा समझते हैं। अम्मंच का मतलब जो भी है, निस्संदेह बुधस सलीले आलोढ़े का अर्थ है बुद्ध के शरीर का आरोहण, अर्थात बुद्ध का महापरिनिर्वाण। यहाँ 256 की जगह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संकेत लिखा जाना केवल कोई संयोग हो, यह नहीं हो सकता। दुवे सपन्ना लाती सता या सती, इस शब्द समूह में लाती शब्द पर एक बार फिर से विमर्श करना होगा। जब भी किसी अवधि का संकेत करना हो तो प्रायः अमुक अमुक दिनों का अवधि इस तरह से हो जाता है। अमुक अमुक रातों का अवधि, यह संकेत अक्सर नहीं होता। यहाँ पर अगर रातें इस अर्थ के शब्द का आयोजन किया है तो उसका कोई विशेष हेतु जरूर हो सकता है। रातें इसलिए नहीं गिनी जाती क्योंकि प्राचीन समय से रातों को कोई सामान्य कार्य नहीं किया जाता। रातों को विश्राम किया जाता है, नींद की जाती है, जिससे दूसरे दिन तरोताजा होकर संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कार्य किया जा सके। अगर रातों की गिनती होती है तो जाहिर है कि वह किसी विशेष कार्य की गिनती है। अब दुवे सपन्ना लाती सती या दुवे सपन्ना लाती सता, इस वाक्यांश की व्याख्या करते समय सता या सती शब्द के अर्थ पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सत का अर्थ 100 जो मान लिया है, क्या यही सही अर्थ है? सम्राट अशोक ने सारे शिलालेख तत्कालीन प्रादेशिक प्राकृत में लिखे हैं। इस कारण सता या सती इस शब्द के अर्थ की खोज संस्कृत भाषा के शब्दकोश में करना निरर्थकता है। सता या सती इस शब्द का अर्थ खोजने के लिए पाली, जो कि तत्कालीन प्राकृत की एक शाखा है, इसी का शब्दकोश देखना सर्वथा योग्य होगा। पाली में सत का अर्थ जागृत भी होता है, सती का अर्थ स्मृति भी होता है। सपन्ना का अर्थ 56 नहीं है तो सपन्ना का अर्थ सपैया या संपन्न हो सकता है। दुवे सपन्ना लाती सता, इस वाक्यांश का अर्थ होगा 2 रातें जागृत संपन्न या 2 रातें याद करते हुए। रात को जागृत रहना, रात भर याद करते रहना, यह सामान्य कृति नहीं है बल्कि एक विशेष बात है। इससे यहाँ पर रातों की गिनती क्यों हो रही है, इसका भी सही समर्थन प्राप्त होता है। यहाँ 2 रातें जागृत याद में संपन्न है। जिस समय
बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यह 2 रातें जागृत संपन्न होना 256 समय बाद या 256 वर्ष तथागत से दूर रहते हुए है। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख माह की पूर्णिमा को हुआ था, यह भी बौद्ध जगत में सर्वमान्य है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्रों में बुद्ध पूर्णिमा की अवधि के दौरान 2 रातों तक यानी पूरे 2 दिन रात तक उनकी याद में जागृत रहकर बुद्ध का अभिवादन करने की प्रथा प्रचलित रही होगी। शायद पूरे 2 दिन रात तक विपश्यना में रहकर बुद्ध का अभिवादन करने की प्रथा प्रचलित रही होगी। वाक्यांश दुवे सपन्ना लाती सता या सती उत्तर भारत तथा पाटलिपुत्र के करीब स्थित शिलालेखों में पाया गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में बुद्ध महापरिनिर्वाण के अवधि में 2 रातों तक या 2 दिनों तक जागृत रहकर बुद्ध का अभिवादन करने की प्रथा शुरू की होगी। इसलिए यह प्रथा पाटलिपुत्र और आसपास के प्रांतों में प्रचलित रही होगी, लेकिन यह प्रथा पाटलिपुत्र से दूर के क्षेत्र में इतनी व्यापक रूप से प्रचलित नहीं रही होगी। इसलिए यह वाक्य दूर और दक्षिण के शिलालेखों में नहीं लिखा गया है। बुद्ध के जीवन के 3 पहलू, लुम्बिनी में उनका जन्म, गया में उनकी संबोधि प्राप्ति और कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण, निश्चित रूप से सम्राट अशोक के लिए असीम श्रद्धापूर्ण है। यह काल्पनिक नहीं बल्कि लिखित सत्य है। इसीलिए लुम्बिनी ग्राम के लिए कर छूट, संबोधि या बोधगया यात्रा, बोधि वृक्ष की देखभाल और यहाँ वर्णित महापरिनिर्वाण के दौरान पूरे 2 दिन तक जागरूक रहकर अभिवादन करना काल्पनिक नहीं बल्कि लिखित सत्य है। अब लघु शिलालेखों के अध्ययन से साबित पहला तथ्य यह है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से पूर्व ही बौद्ध परंपरा मानते थे। कलिंग युद्ध के बाद में उनके मन में बुद्ध भावना अधिक तीव्र हो उठी। दूसरा तथ्य यह है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 256 साल बाद सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लिखवाए हैं, अर्थात बुद्ध का महापरिनिर्वाण सम्राट अशोक के लघु शिलालेख लिखने से 256 वर्ष पहले हुआ था। अगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण से बुद्ध संवत्सर की गणना करनी हो तो यह संदर्भ निस्संदेह तथा लिखित संदर्भों के आधार पर निर्भर होगा। और तीसरा तथ्य यह है कि पाटलिपुत्र और आसपास के लोग सम्राट अशोक के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा के समय 2 दिन या 2 रातों तक जागृत रहकर बुद्ध का अभिवादन करते थे। मेरे विचार से यह तथ्य आज भी अनुकरणीय है। नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख भारत के 17 स्थानों पर उपलब्ध है। इनमें हर जगह पर कुछ न कुछ असमानता है। इसी कारण इनका सही अर्थ समझने के लिए इनका तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करना होगा। ऐसा न करने से इनका सही अर्थ समझना मुश्किल है। फिर इनकी भाषा का पाली भाषा से गहरा संबंध दिखाई देता है। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है। इन्हीं बातों को समझकर यहाँ पर इस शिलालेख का सही अध्ययन किया गया है। इस विषय को पुस्तक रूप में पढ़ने के लिए मैंने यह पुस्तक PDF स्वरूप में उपलब्ध की है, जिसकी संगणन महाजाल कड़ी वेब लिंक विवरण में दी गई है। इस चलचित्र माला को देखकर तथा इस पुस्तक को पढ़कर आप अपना निष्पक्ष अभिप्राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।